गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो वाटी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक है जगत भैया के सपोर्टर और दूसरी तरफ है रिएक्शन वाले के जो सपोर्टर हैं। दोनों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। क्या है पूरी सच्चाई जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो रिएक्शन वाली के घर आंटी धमकी थी, उन पर केस किया था, उन्हें डराया धमकाया था। इन लोगों को लगा था कि रिएक्शन वाली पीछे हट जाएंगी, वो वीडियो बनाना छोड़ देंगी। लेकिन आप लोग नोटिस करना कि जिस दिन ये लोग गए हैं उस दिन एक दो दिन वो लाइव नहीं आई हैं, और लाइव वो अपने चैनल पर नहीं आई हैं, लोगों के चैनल पर जाकर उसी दिन वो अपनी बात रख रही थी कि ये लोग गए थे, इनके पापा को डराया धमकाया। जबकि पापा वाला कांड तो लोगों ने लाइव में ही देख लिया था, बाकी उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। पर वो कैसी हैं, कहाँ हैं, वो लाइव में आकर अपना सारा चीज़ बताती थी अपने सपोर्टर को, क्योंकि उनकी ऑडियंस परेशान थी। उसके बाद वो लाइव आ रही हैं, डंके के चोट पे लाइव आ रही हैं। तो सबको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा केस किए थे। सामने वाली पार्टी तो भाई दुगने जोश से अपना लाइव कर रही है। अब इधर वाली पार्टी भी जो है जगत भैया के सपोर्टर वाली पार्टी, वो भी पैनल लगाकर अपनी बात रख रहे हैं। खास तौर पे सेविका जी अपनी बात कह रही हैं कि हमारी जीत पक्की है, हमें जो करना था कर दिया है। लेकिन ट्विस्ट जब इसमें ये आ गया है कि एक एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसमें 6 नाम हैं। 6 नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक तो बनारस की रिएक्शन वाली जो है उनका है, बाकी 5 नाम देखकर लोग हैरान रह गए कि लड़ाई तो उनसे थी, रिएक्शन वाली से थी, बाकी ये 5 लोग क्या कर रहे हैं। तो शायद इन लोगों ने भी इनको कुछ कहा होगा, तो उसका पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एफआईआर में उनका नाम डाला गया है। अब यहाँ पे और ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि वो एफआईआर फेक है। मतलब कानून को इन लोगों ने क्या बनाकर रख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं एफआईआर सच्चा है, कभी कहते हैं एफआईआर झूठा है। और सामने रिएक्शन वाली ने जो आंटी जी का नाम लगाया था, जिसमें आंटी जी ने अपना फेक नाम तो सही था लेकिन फेक उम्र बताया था, अपने पापा का नाम अज्ञात लिखा था, पति का नाम अज्ञात लिखा था, तभी लोग डाउट करने लगे थे कि ये लोग कैसा एफआईआर कराए हैं। उसके बाद पैनल लगा हुआ था, वहाँ पे भूत बन के जगत भैया आए। अपनी रियल आईडी से नहीं आए, लेकिन आवाज़ से तो भाई सब कोई पहचानता है कि वो जगत भैया ही थे। और वहाँ पे वो कानून का पाठ पढ़ा रहे थे कि जगत भैया कह रहे थे कि जिन्होंने गंदगी की है उनको तो सज़ा मिलेगी, हमें अपने कानून पर भरोसा है, हमें जो करना था कर दिया है, जितने लोगों को ऊपर करना था कर दिया है। और इस मुहिम में जो गंदगी साफ करने वाली मुहिम सेविका जी और जगत भैया ने चलाया है, उस मुहिम में प्रूफ भी ये लोग रखेंगे कि जितनी गंदगी हुई है उसका प्रूफ ये लोग थाने कोर्ट जहाँ ज़रूरत होगी रखेंगे। और साथ में बहुत सारे ब्लॉगर को भी अपने पक्ष में लेंगे जगत भैया। वो ब्लॉगर आके गवाही देंगे, गवाही ये देंगे कि हाँ भाई गंदगी हुई है, और उन ब्लॉगर के बारे में भी रिएक्शन वालों ने गलत बोला है तो वो भी प्रूफ रखेंगे। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कौन सा ब्लॉगर जगत भैया के लिए गवाही देने आएगा। तो एक डांसर भैया हो सकते हैं, दूसरे हो सकती हैं देवरानी जी, तीसरे हो सकते हैं ये मिट्टू और नमित। बाकी तो मुझे और नहीं लगता कि और ब्लॉगर जगत भैया का साथ देने आएंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में यही तीनों जगत भैया के आगे पीछे घूमते हैं, और एक सिंगर भी आगे पीछे घूमते हैं। बाकी जगत भैया का बाकी ग्रुप जो था वो टूट गया है। तो इन्हीं 3 लोगों में से आप लोग समझ जाओ कि जगत भैया का साथ देने आएंगे। पर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जगत भैया भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, पर कोई भी ब्लॉगर किसी के पचड़े में नहीं पड़ता है, और एक तरह से ये पचड़ा ही है। सेविका जी भले इसमें कूद पड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि वो इसमें कूद गई हैं, क्योंकि जब सामने वाली रिएक्शन वाली ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी जो 2 सपोर्टर हैं, जो सेविका जी की सपोर्टर है, उनका भी नाम एफआईआर में है, तो वहाँ पे सेविका जी ने साफ साफ बोला था कि भाई अगर आप लोग को सपोर्ट करना है तो अपने रिस्क पे करना, मैं किसी को कह नहीं रही हूँ कि परिवार को सपोर्ट करो। तब लोग सेविका जी के इशारों को समझ गए थे कि इनका कहना यही है कि जिसको जिसको सपोर्ट करना है भाई अपने रिस्क पर करो। लोग को बताऊं बड़ा मज़ेदार बात, अभी ये कंट्रोवर्सी ना रिएक्शन बनाम आंटी जी रह नहीं गया, अभी ये कंट्रोवर्सी हो गया सेविका जी बनाम तहलका दीदी हो गया है। अभी तहलका दीदी का भी नाम था एफआईआर में, वो पूछ भी रही थी सेविका जी से, सेविका जी ने पल्ला झाड़ लिया कि जाके आंटी जी से पूछो, तो उनको अपना जवाब नहीं मिल रहा था। अब दूसरा मैटर इसमें ले आया गया है उस लड़के का जिसको मरवाया पिटवाया था सेविका जी ने, गाली गलौज हुआ था, आप लोग को तो पता
पता है। तो अब उनके सबूत लगाए जा रहे हैं कि वो कह रहा था कि मतलब जो तहलका दीदी हैं, 1-2 नाम और था, उनकी वजह से ये गाली गलौज देते थे सेविका जी को, ऐसा वैसा। तो आप लोग देखना ना, यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और जो मेन मुद्दा था आंटी जी बनाम रिएक्शन वाली, उनके पापा का अपमान वगैरह, वो सारी चीज़ें अब साइड किया जा रहा है। अभी तहलका दीदी को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इसमें। तो पता है ये मुद्दा ऑडियंस को भी अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसको न्याय मिल रहा है, किसके साथ गलत हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आंटी जी भी अपना उल्टा सीधा बोले जा रही हैं कि मेरे घर कोई पुलिस लेकर आए तो उसे जूते चप्पल डंडा से मारूंगी। तो आंटी जी आप भी किसी के घर गई थी तो फिर वो लोग भी आपको जूते चप्पल डंडा से स्वागत करना चाहिए था। वो लोग सीधे निकले, आपका स्वागत ऐसे नहीं किए। तो आंटी को जूते चप्पल की बात कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आंटी को भी लग रहा है कि उन्होंने भी गलत किया हुआ है। सामने रिएक्शन वाली की भी वीडियो आई है जिसमें वो कह रही हैं उन्होंने भी शायद कोई एफआईआर किया है, तो उसमें जगत भाभी का भी नाम है। तो जगत भैया ने बोला होगा कि लड़ाई हमसे है तो मेरी बीवी का नाम उसमें क्यों डाला गया है। तो वही बात वो भी अपनी वीडियो में बोल रही थी कि जब मेरे ऊपर उल्टा सीधा तुम्हारी बीवी बोल रही थी तो मैं तो बीवी का नाम डालूंगी। वो तो डांस करती हैं वाईटी पर, वीडियो डालती हैं, और मेरे पिताजी कौन सा वीडियो डालते थे वाईटी पे। तो मेरे पिताजी के साथ तुम्हारी मम्मी ने इतना गलत किया है तो फिर मैं तो तुम्हारी बीवी का नाम रखूंगी ही एफआईआर में। तो उनका एफआईआर क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके वीडियो से यही लग रहा है कि उन्होंने भी जगत भाभी पर एफआईआर किया है और कई लोगों को शामिल किया है। अगर गंदगी की बात किया जाए तो गंदगी दोनों तरफ से हुई है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि गंदगी एक ही तरफ से हुई है। अभी मैंने हाल में ही शॉर्ट वीडियो देखा है, पता नहीं किसके पैनल का था, वहाँ पे 3 औरतें थी और गंदी गंदी साइन दे रही थी और गंदी गंदी बातें कर रही थी। मुझे नहीं पता कि वो लोग किसके सपोर्टर थे किसके नहीं थे, पर ऐसी क्लिप अगर आती है तो वाईटी बच्चे भी देखते हैं, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ होती हैं पैनल पे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर सफाई की बात हो रही है, सफाई अभियान की बात हो रही है तो चारों तरफ से सफाई किया जाए। और ऐसा नहीं है कि जगत भैया दूध के धुले हैं, जगत भैया ने कई बार कम्युनिटी में गाली वाली लाइव शेयर की है, जबकि हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं गाली को प्रमोट जगत भैया और उनकी फैमिली भी करती है। यहाँ तक कि बेंगलोर वाली जिज्जी जो है उन्होंने भी गाली वाली लाइव कई बार अपने कम्युनिटी में शेयर की है। तो यहाँ पे दूध का धुला कोई नहीं है, और अगर कानून का सहारा ये लोग ले रहे हैं तो कानून भी सोच समझ के ही न्याय देगा इन लोगों को, और मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को न्याय मिलने वाला है। आप लोग बताना इस वाईटी के भसड़ में कौन सच्चा है कौन झूठा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कंट्रोवर्सी ना हो के एक तरह से खिचड़ी पक गई है, इतना रायता फैला है कि इस रायता को समेटने जाओ तो उतना ज़्यादा उलझते आप नजर आओगे।